नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जमीन सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर के आए हैं और आपको बता दें कि देखिए अभी सबसे बड़ी खबर जमीन सर्वे को लेकर के है, क्योंकि देखिए सरकार एक तरफ जहां जमीन सर्वे को लेकर के बातें कह रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो है पोर्टल के बंद होने को लेकर के। और कहा जा रहा है कि देखिए 31 मार्च को पोर्टल बंद हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल उठने लगे हैं कि आखिर फिर जमीन सर्वे का काम कैसे होगा। जमीन मालिक जमीन सर्वे से जुड़े हुए जो काम करते आ रहे थे वो अब कैसे होंगे, अब क्या होगा। और कई तरह की देखिए सवाल निकलकर सामने आ गए हैं कि क्या जमीन अब हाथों से चली जाएगी, क्या जमीन सरकार की हो जाएगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो परेशान कर रहे हैं। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि अब जमीन सर्वे को लेकर के क्या कुछ होगा, क्या जो लोग छूट गए अब वो छूट ही गए या फिर उनके लिए कोई व्यवस्था होगी। आखिर इन पूरे मामले पर लोग क्या करेंगे, जमीन मालिक क्या करेंगे। देखिए जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी और लगातार इस पर चर्चा भी शुरू हो गया, और 31 मार्च यानी कि आज के बाद कहा जा रहा था कि पोर्टल के बंद होने के बाद आखिर क्या होगा। जमीन सर्वे से जुड़ी हुई जितने भी काम थे अब क्या वो बंद हो जाएंगे। जो जिन्होंने जमीन सर्वे को लेकर के अभी तक कोई काम नहीं किया, क्या अब उनकी जमीनें सरकार की हो जाएगी। इस तरह के कई सारे सवाल देखिए जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। और उसी खबर को लेकर के देखिए हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर आए हैं, ताकि तमाम खबरों को लेकर के उद्भेदन हो सके, पूरी जानकारी और पुख्ता जो है वो बातें हम आपको बता सकेगा। इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ, विभाग की तरफ से क्या कुछ बातें कही जा रही है। देखिए जमीन सर्वे को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है, और उस अपडेट के बाद जो है अब कहा जा रहा है कि देखिए जमीन सर्वे को लेकर के किस तरह की बातें होंगी, आखिर इस पर लोग क्या करेंगे। क्योंकि पोर्टल के बंद होने की बातें हैं, और वहीं पर कहा जा रहा है कि फिर जब पोर्टल बंद हो जाएगा तो फिर स्व घोषणा का जो सर्टिफिकेट है, वंशावली जो है वो अपलोड कैसे होगा। और इसी पूरी जो है खबर है, इसी पूरी जो चर्चा है, इसी को लेकर के आपको बता दें कि देखिए मंत्री संजय सरावगी का भी इस पूरे मामले पर बयान आ गया है। वही पोर्टल के बंद होने के निर्णय को लेकर के भी कहा गया है। ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिर फॉर्म को कहां जमा कर सकते हैं। अगर पोर्टल बंद हो गए हैं तो आप कहां जाएंगे, कहां इन तमाम फॉर्म को जमा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मंत्री ने जो कहा उस बात का भी हम जिक्र कर दें कि संजय सरावगी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि देखिए 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक जमीन संबंधी स्वघोषणा के लिए पोर्टल को खुला रखा जाएगा। वहीं इस पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन या फिर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में ऑफलाइन कागजात जमा कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए संजय सरावगी ने कहा कि उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्वघोषणा की अंतिम तिथि को बढ़ाने या फिर पोर्टल को बंद करने के संबंध में निर्णय लेगा। यानी कि अभी तक जो परेशानी थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर कुछ समय के लिए विराम जरूर लगा है। यानी कि अभी फिलहाल पोर्टल बंद नहीं होगा, और आप स्वघोषणा का जो कागजात है, जो दस्तावेज है जिसको आप अपलोड करना चाह रहे थे, जमा करना चाह रहे थे पोर्टल पर, सर्टिफिकेट को, वंशावली को अपलोड करना चाह रहे थे, वो तमाम काम अब आप कर सकते हैं। कुछ समय का इंतजार जरूर दिया गया है, ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। और यही खबर देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मामला है। देखिए पोर्टल को बंद करने के संबंध में निर्णय लिया गया, और अब कहा गया था कि स्वघोषणा के लिए बड़ी संख्या में जमीन मालिक जो है बचे हुए हैं, और कई जमीन मालिकों ने अपनी पुश्तैनी जमीन का डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होने की शिकायत भी की थी। उन्हें ये डॉक्यूमेंट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक जमीन मालिकों को ऑफलाइन मोड में स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए गांव में बने सर्वे ऑफिस में जाना होगा। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए सर्वे ऑफिस में सीधे आप जाए, उस जो पोर्टल है उसका इंतजार ना करें, और सीधे आप जो है आपके पंचायत में, आपके आसपास, आपके गांव के निकट या जहां आप रहते हैं उसके नजदीक देखें कि कहां पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया है कि सर्वे ऑफिस जो भी है आपके नजदीक,
उस नजदीकी सर्वे ऑफिस में आप जाएं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको भूमि सर्वेक्षण की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा और इसे अपलोड करने के बाद आपकी जमीन का जो है अमीन, कानूनगो और अन्य सरकार कर्मचारी जो है वो सर्वे करेंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो तकनीकी बातें हैं उसको लेकर के कही जा रही थी कि जो तमाम जो ऐप है उसको लेकर के कहा जा रहा था कि अब वो बंद हो जाएंगे, पोर्टल बंद हो जाएंगे। लेकिन अब मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया और विभाग की तरफ से जो बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि नहीं, अब थोड़ी सी राहत दी गई है, थोड़ा सा वक्त दिया गया है, इसलिए अब जो है कोई लापरवाही ना बरते और जमीन सर्वे के काम को आप जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। या तो आप जो है ऑनलाइन मोड में अभी भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपके नजदीकी जो केंद्र है वहां पर जाकर के आप कागजातों को जमा कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो फिर प्रक्रिया में आ जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।